हेलो दोस्तों, मैं कुशल सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आप सबके लिए लेके आया हूँ बजट 2019 अपडेट्स। हाँ जी, हम इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2019 जो हाल ही में अभी आया है उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के बारे में, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत सारा टैक्स बचाने में काम आने वाली हैं। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आप इन अपडेट्स के बारे में ध्यान रखेंगे तो शायद हो सकता है आप बहुत सारा टैक्स बचा लें। हाँ जी, आइए देखते हैं कि बजट 2019 में इम्पॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली अपडेट है ये। हाँ जी, आप इस अपडेट को कह सकते हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो कि लंबे समय से टैक्स पेयर्स की डिमांड थी कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, ये डिमांड फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने उन सारे टैक्स पेयर्स की सुन ली है और एक्सेप्ट भी कर ली है। अब 5 लाख तक की इनकम जिनकी है उन टैक्स पेयर्स को कोई भी टैक्स नहीं देना है। हाँ जी, जो रिबेट सेक्शन 87A की थी उस रिबेट को उन्होंने बढ़ा दिया है। अब 5 लाख रुपीस तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि स्लैब 5 लाख रुपीस तक नहीं बढ़ा है। स्लैब वही है जो पहले था। 87A की रिबेट को बढ़ाया गया है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको उतना ही टैक्स देना है जितना आपने पिछले साल दिया था। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, स्लैब चेंज नहीं हुआ है, रिबेट बढ़ी है सेक्शन 87A की। 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया गया है। इससे ज़्यादा जिनकी इनकम है उनको अभी बेनिफिट पास ऑन नहीं है, उनके लिए स्लैब चेंज नहीं हुआ है। ये थी पहली इंपॉर्टेंट अपडेट। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। हाँ जी, चेंजेस इन सेक्शन 16। वो सारे सैलरीड एम्प्लॉयज इस देश के जो इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज़ की मिल रही थी, अब उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी रुपीज़ 50,000 की। 10,000 का सीधा सीधा बेनिफिट इन फाइनेंस मिनिस्टर जी ने सारे इस देश के सारे सैलरीड एम्प्लॉयज को सीधे सीधे पास ऑन कर दिया है। हाँ जी, दो बहुत बड़े बेनिफिट, दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट फाइनेंस मिनिस्टर जी ने सबको पास ऑन किए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बजट अपडेट है ये। हाँ जी, चेंजेस इन सेक्शन 23। अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं तो एक प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं। पहले दूसरी प्रॉपर्टी पर नोशनल रेंट अंडर सेक्शन 23 चार्ज कर लिया जाता था और आपको उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की तरह दिखाना पड़ता था। अब सेक्शन 23 चेंज होगा। अब आपको सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर नोशनल रेंट पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये था तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट। इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन बजट में आया है। टीडीएस में 2 सेक्शंस की लिमिट बढ़ा दी गई है। एक है सेक्शन 194I और एक है सेक्शन 194A। सेक्शन 194I बात करता है टीडीएस ऑन रेंट, जिसकी लिमिट थी 1,50,000 रुपए साल भर की। अगर कोई भी बिजनेस इस अमाउंट से ज़्यादा का रेंट पे करता है तो उसको 10% का टीडीएस डिपॉजिट डिडक्ट करके डिपॉजिट करना था, फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी थी। अब ये लिमिट 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 कर दी गई है। दूसरा अमेंडमेंट किया गया है इन सेक्शन 194A। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस, इन पे फिक्स डिपॉजिट्स पे जो रेंट आता था और जो रिकरिंग डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट आता था, सॉरी रेंट नहीं इंटरेस्ट, इसकी लिमिट थी पहले 10,000, अब ये लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 40,000 रुपए। सीधे सीधे 30,000 रुपए का बेनिफिट टैक्स पेयर्स को पास ऑन कर दिया गया है ऑन टीडीएस। अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई हाउसवाइफ है जिसके नाम पे एफडी है और इंटरेस्ट आता है तो 40,000 तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा। आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिफंड का वेट करने की जरूरत नहीं है, कब मेरा रिफंड आएगा भी या नहीं आएगा। नाउ यू आर आउट ऑफ ऑल दीज वरीज। 40,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर अब कोई भी टीडीएस कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हमें दिया है इन सेक्शन 54। हाँ जी, सेक्शन 54 को अमेंड कर दिया गया है। ब्यूटीफुल अमेंडमेंट है, वेलकमिंग अमेंडमेंट है। और इस अमेंडमेंट को लेकर के जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के, बड़ा घर बेच के अगर 2 घर लेने की प्लानिंग कर ली है या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सेक्शन एक सौगात है, एक सबसे बड़ा गिफ्ट प्रूव हो सकता है। सर फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक बहुत अच्छा रिलीफ दिया है कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है और आप सेक्शन 54 में उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जगह 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज
खरीद सकते हैं, बट इसमें एक अपर सीलिंग की लिमिट है कि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। Yes, now section 54 in more better way, in more beautiful way in front of all of us. Next benefit दिया गया है in section 80 IBA, उन बिल्डर्स के प्रॉफिट पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं, बनाते हैं, उनके लिए अब इस सेक्शन की सनसेट क्लॉज की जो लिमिट थी वो थी 31 मार्च 2019 में। ये वाला रिलीफ खत्म हो रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस सेक्शन की टाइमलाइन बढ़ा दी है। इस सेक्शन की टाइमलाइन कर दी गई है 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 तक वो बिल्डर जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन करते हैं, बेचते हैं, अब उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक और बेनिफिट फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बिल्डर्स को, डेवलपर्स को एक्सटेंड किया है कि अगर बिल्डर के पास अनसोल्ड फ्लैट्स की इन्वेंट्री है तो पहले उन अनसोल्ड फ्लैट्स की इन्वेंट्री की नोशनल रेंटल इनकम उसकी इनकम में जोड़ दी जाती थी, पर 1 साल तक का बेनिफिट उसको दिया जाता था कि अगर 1 साल तक आपने होल्ड किया हुआ है तो हम 1 साल तक वो नोशनल रेंट आपकी इनकम में नहीं जोड़ेंगे। अब ये 1 साल की लिमिट कर दी गई है 2 साल तक। मतलब अब बिल्डर के पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है 2 साल का, वो चाहे तो अपनी इन्वेंट्री बेच दे। 2 साल तक उन अनसोल्ड फ्लैट्स का नोशनल रेंट टैक्सेबल नहीं होगा। दोस्तों, ये थी इम्पॉर्टेंट टैक्स रिलेटेड बजट 2019 अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स वाकई में अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।